डॉक्टर पासी, मैंने सुना है कि सबसे प्रभावित देश कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ में इंडिया है और इंडियंस को हाईएस्ट रेट है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का। आपके मानने में ये सच है कि नहीं, और सच है तो क्यों ऐसा है? जब हम इंडियंस बोलते हैं तो सिर्फ इंडियंस नहीं है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं, जो इंक्लूड करता है इंडियंस हो, पाकिस्तानीज हो, बांग्लादेश हो, सिलोन हो, श्रीलंका हो। ये सब के जो कंपेयर करेंगे हम इंसिडेंस ऑफ जो हार्ट अटैक होता है, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ होती है, ये सब दुनिया में कंपेयर किया गया है ब्रिटिशर्स के साथ, अमेरिकन्स के पास, फिर अफ्रीकन्स, जापानीज़, चाइनीज़, सब में देखो तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की जो कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ की इंसिडेंस है सबसे ज़्यादा है। कहते हैं कि कई बार 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना ज़्यादा है कंपेयर करोगे सब कंट्रीज़ में। क्वेश्चन ये है कि क्यों है, उसका अभी तक आंसर नहीं है। यदि कंपेयर करते हैं तो देखते हैं कि जो इंडियंस हैं, मैं जब भाई इंडियंस बोलता हूँ तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोलता हूँ, इंक्लूडिंग सबको इंक्लूड करके। जी जी। कहते हैं कि उनको जो कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ होती है और दिल की भी जो बीमारी होती है, क्लॉग्ड आर्टरीज होते हैं, एक तो नंबर 1 सबसे ज़्यादा होते हैं और नंबर 2 जल्दी होते हैं। 10 साल पहले, 20 साल पहले यदि किसी मिला के अमेरिकन या इंग्लिश को बोलोगे 60 साल में, 70 साल में होते हैं, इंडियंस को 40 साल में, 50 साल में, कईयों को 30 साल में भी हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, स्ट्रोक हो जाता है। और भी जब कंपेयर करते हैं क्यों होता है, अभी तक जवाब नहीं है, अभी तक आंसर नहीं है कि क्यों होता है। लेकिन ये भी देखा गया है कि जब भी इंडियंस और अमेरिकन्स और ब्रिटिशर्स सबको कंपेयर करते हैं, इंडियंस का जो कोलेस्ट्रॉल है सबसे कम होता है। और इंडियंस जो एक्सरसाइज भी कहते हैं ज़्यादा करते हैं, जो जब देखते हैं कि कितना चलते हैं, बाकियों से ज़्यादा करते हैं, वो भी ज़्यादा मोटे नहीं हैं। और उनका ब्लड प्रेशर भी देखा जाए तो इंसिडेंस कम होती है ब्लड प्रेशर की भी। सिर्फ एक चीज़ है जो कि थोड़ी सी हाई होती है बाकियों के साथ कंपेयर करने में, वो है डायबिटीज़। एक डायबिटीज़ हाई होती है, लेकिन बाकी सब कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग, एक्सरसाइज करो, सब कम होता है कंपेयर करो। अभी ये सोचा जा रहा है कि क्यों है, अभी तक आंसर नहीं है। हो सकता है जेनेटिक हो सकता है सोशल हो सकता है खाने पीने का भी इतना भी जोड़ नहीं देते हैं, क्योंकि कंपेयर किया गया कि जो फैट खाते हैं और सैचुरेटेड फैट खाते हैं उतना ही खाते हैं जो कि बाकी लोग खाते हैं, तो उसका भी ज़्यादा 100% श्योर नहीं है, लेकिन इंसिडेंस बहुत हाई है। तो इसीलिए कोई हिंदुस्तानी, मैं तो खैर अमेरिका में हूँ, हिंदुस्तानी कोई आ जाए मेरे को बोले कि मेरे को छाती में दर्द है, तो ज़्यादा ध्यान करना पड़ता है कि कहीं दिल की प्रॉब्लम ना हो। तो डॉक्टर, मैं आपके साथ एक ऐसी बात शेयर करना चाहती हूँ जिससे मुझे खुद को बहुत दुख पहुँचाया है। मेरे 3 फ्रेंड्स 50 साल से कम उम्र में जेंट्स, तीनों जेंट्स हार्ट फेलियर के वजह से गुजर गए। अभी ये सच बात है कि मर्दों में 45 और 50 के बीच में सबसे हाईएस्ट रेट रिस्क का होता है। ये जो कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ या स्ट्रोक्स, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, तो उसका मतलब है कि कोलेस्ट्रॉल जो कि आर्टरीज में जम जाता है, वो यूजुअली देखा जाए तो मेल्स में ज़्यादा प्रिपॉन्डरेंट है, ज़्यादा मेल्स में होते हैं। वो तो पूरे वर्ल्ड में ऐसा ही है, लेकिन वुमेन को क्यों नहीं इतनी जल्दी होता है? कहते हैं कि जो वुमेन में जो हार्मोन्स होते हैं ना, एस्ट्रोजेंस वगैरह, वो प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन जब मेनोपॉज होता है उसके बाद आप देखो इंसिडेंस, ये कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़, स्ट्रोक्स वगैरह, वो सेम हो जाता है मेल्स के साथ। इसीलिए मेल्स को ज़रा जल्दी होता है, फीमेल्स को थोड़ा लेट होता है, बिकॉज ऑफ द हार्मोन्स, प्रोटेक्शन बाय द हार्मोन्स। अच्छा।